हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अपनी साइंस के 6 चैप्टर की, जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स जलते हैं, कौन सी कंडीशन में जलते हैं, उनको बुझाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और किस किस तरह के फ्लेम बनती हैं। फ्लेम का मतलब होता है, जैसे हम नीचे यहाँ पे देख रहे हैं एनिमेशन में कि फ्लेम है, तो किस तरीके की फ्लेम होती है, फ्लेम को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इन सारी बातों का जवाब हमें इस चैप्टर में मिलेगा। तो वो सबसे पहली बात आती है कंबशन है क्या। तो कंबशन क्या है? इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। यानी कि केमिकल प्रोसेस है, रिएक्शन है, जिसमें कोई भी सब्सटेंस खासकर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और हीट रिलीज़ करता है। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं कंबशन। तो ऐसे सब्सटेंस जिनमें कंबशन पॉसिबल है, द सब्सटेंसेस विच अंडरगो कंबशन आर नोन एज कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। इनको हम फ्यूल भी कह देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ कि सपोर्टर कौन होता है कंबशन का। तो सपोर्टर ऑफ कंबशन आर एयर और ऑक्सीजन। यानी कि एयर में हम जब भी बात करते हैं कंबशन की, तो उसमें ऑक्सीजन की बात करते हैं कि जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी तो कंबशन पॉसिबल नहीं है। और इसके अलावा क्या है कि फ्यूल हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस भी हो सकता है। तीनों फॉर्म में हो सकता है, तीनों स्टेट में हो सकता है, ये हम आगे देखेंगे। तो कंबशन रिएक्शन किस तरीके से होती है किसी भी एक चारकोल में। तो चारकोल का मतलब कोयला। कोयला जब हवा में जलता है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। चारकोल में मेनली कार्बन होता है जो कि O2 यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, और CO2 गैस हमें वहाँ पे मिल रही है, साथ में हमको हीट मिलेगी। तो एक नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल एक केमिकल रिएक्शन है जो कि कंबशन के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सवाल बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंबस्टिबल। इनमें से हमें पहचानना है कि इनमें से कौन सा कंबस्टिबल है। क्या आयरन नील है? नहीं है। ग्लास? नहीं है। स्टोन पीसेस? नहीं है। पेपर कंबस्टिबल है, क्योंकि हम जब भी इसमें आग लगाने की कोशिश करते हैं पेपर में विद द हेल्प ऑफ माचिस, तो वो जल जाता है। दूसरा सवाल कि कंबशन इज अ फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, बोथ ए एंड बी एंड नन। तो आंसर विल बी बी। कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस, क्योंकि इसके बाद हमें बिल्कुल नया तरह का सब्सटेंस मिलता है। तो इसमें जो भी कंपाउंड हमको मिलता है, जो भी सब्सटेंस हमें मिलता है, वो बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म का होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का होता है। और ऐसे चेंजेस, केमिकल चेंजेस होते हैं और जो कि केमिकल रिएक्शन के बाद ही पॉसिबल होते हैं। तो इसमें हमें पहचानना है कि किस तरीके से फ्लेम है या नहीं है कोई भी सब्सटेंस जब जलता है। तो जैसे कैंडल को अगर हम देखें तो कैंडल में फ्लेम हमको नज़र आती है, जबकि कोयला वो ग्लो करता है। तो कंबशन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, किसी में फ्लेम विजिबल होती है, किसी में फ्लेम नहीं होती है, वो सिर्फ ग्लो करते हैं। जैसे कोयला सिर्फ यहाँ पे ग्लो करेगा। सॉलिड फ्यूल की बात करें तो सॉलिड फ्यूल में आपका वुड आ जाता है, काउ डंग केक्स, उपले जो होते हैं, कंडे जैसे बोलते हैं हम, चारकोल कोयला, और कोल यानी कि जो नेचुरल कोल की हम बात कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल की बात कर रहे हैं, ये वो कोल है। लिक्विड फ्यूल की बात करें तो कैरोसिन, मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, इसके अलावा पेट्रोल, लिक्विड हाइड्रोजन की बात हुई है यहाँ पे, पेट्रोल, इथेनॉल। तो ये क्या है? लिक्विड फ्यूल्स है। गैसेस फ्यूल की बात करें तो LPG, CNG, बायोगैस या कोल गैस, ये हम यूज़ करते हैं गैसियस फॉर्म में एज अ फ्यूल। एक सवाल बनता है कि सन में ऐसा क्या हो रहा है जिससे कि वो कंटिन्यूसली जल रहा है। तो आपकी जनरल नॉलेज के लिए है, जो सन पर हीट कंटिन्यूसली बन रही है वो एक न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से बन रही है, जहाँ पर हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन एटम्स के बीच में न्यूक्लियर रिएक्शन होती है और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज़ होती है। तो वहाँ पे कंटिन्यूस चेन न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही है हाइड्रोजन एटम्स के बीच में, जिसकी हेल्प से सन कंटिन्यूसली ग्लो कर रहा है, बर्न कर रहा है और हमको हीट दे रहा है। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। तो रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती हैं फायर प्रोड्यूस करने की? सबसे पहले हमारे पास फ्यूल होना चाहिए, एयर होनी चाहिए और हीट होनी चाहिए। फ्यूल का मतलब जो सब्सटेंस जो जल रहा है, कंबशन जिसमें हो रहा है। एयर क्या है? सपोर्टर है कंबशन का, जिसमें ऑक्सीजन मेनली हमारा सपोर्टर होता है। हीट क्या है? टू रीच इग्निशन पॉइंट, यानी हीट हमें इसलिए चाहिए
जिससे कि इग्निशन टेम्परेचर तक हम उस सब्सटेंस को पहुंचा सकें। अब इग्निशन टेम्परेचर क्या है ये हम आगे देखेंगे। तो नेसेसरी कंडीशंस क्या है फ्यूल को जलने के लिए, कि 3 चीज़ें हमें चाहिए होंगी। एक तो सपोर्टर ऑफ कंबशन, दूसरा है कंबस्टिबल सब्सटेंस यानी कि फ्यूल, एंड थर्ड नंबर पे है इग्निशन टेम्परेचर जो कि हमें हीट की वजह से मिलेगा। जैसे हम बोल देते हैं फायर ट्रायंगल, तो ये 3 नेसेसरी कंडीशन होती हैं। नंबर 1 कंबस्टिबल सब्सटेंस, नंबर 2 प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर कंबशन दैट इज ऑक्सीजन, एंड नंबर 3 अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर यानी इग्निशन टेम्परेचर तक हमें उस हीट को लेके जाना पड़ेगा। एक एक्टिविटी आपकी बुक में दे रखी है, बर्निंग ऑफ ए कैंडल। पहले वाली फिगर में हम देखें तो यहाँ पे नीचे से एक गैप दे रखा है, ये चिमनी जैसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यानी कि ऊपर से ये ओपन है ग्लास। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले फिगर में नीचे से भी ऑक्सीजन जाएगी, ऊपर से भी ऑक्सीजन जाएगी। दूसरे वाले फिगर में क्या होगा कि नीचे से तो क्लोज्ड है लेकिन ऊपर से ओपन है। और ये थर्ड वाला फिगर जो है फिगर सी, ये तीनों जगह से यहाँ पे ये ओपन है। तो क्या होगा, इन फिगर ए कैंडल कंटिन्यूज टू बर्न एज एयर एंटर्स चिमनी फ्रॉम बिलो। तो यहाँ पे क्या होगा, कैंडल ए में जो एयर होगी वो नीचे से और ऊपर से दोनों जगह से जा सकती है, तो जो चिमनी होगी कंटिन्यूसली बर्न करेगी। फिगर बी में क्या होगा, ये कुछ देर बाद ये बुझ जाएगी क्योंकि जहाँ पे जो एयर होगी वो थोड़ी देर बाद वो उसकी इनसफिशिएंट अमाउंट उसका पहुँचने लग जाएगा, यानी कि वो सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, तो कुछ देर बाद वो कैंडल बुझ जाएगी। और फिगर सी में तुरंत वो बुझ जाएगी क्योंकि ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी गई है। तो बात कर रहे थे हम इग्निशन टेम्परेचर की। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या है, इट इज़ द मिनिमम टेम्परेचर टू विच अ कंबस्टिबल सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड बिफोर इट कैचेस फायर। यानी कम से कम टेम्परेचर जिस तक हमें कंबस्टिबल सब्सटेंस को पहुंचाना होगा जिससे कि उसमें आग लग जाए, कम से कम टेम्परेचर। और हर एक सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक सब्सटेंस इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगा तब तक उसमें फायर प्रोड्यूस नहीं होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें दे रखा है इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फॉस्फोरस इज जस्ट 35 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जब तक उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचेगा, हालांकि कम टेम्परेचर होता है, तब तक वो फॉस्फोरस नहीं जलेगा। इसलिए कह देंगे कि फॉस्फोरस काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, नॉन मेटल है। तो टेस्ट योर सेल्फ, what do you mean by supporter of combustion? And number 2, name a gas which is a non-supporter of combustion. तो सपोर्टर ऑफ कंबशन की हम बात करें तो सपोर्टर वो होते हैं जो कंबशन को सपोर्ट करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन। और नॉन सपोर्टर गैस का नाम अगर हम बोलें तो यहाँ पे CO2 का नाम हम सबसे पहले लेते हैं, क्योंकि CO2 की प्रेजेंस में कभी आग जल नहीं सकती। तो वाई इज द पर्सन कॉट इन फायर इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट। ये सवाल पूछा जाता है कई बार कि जब किसी इंसान आग की चपेट में आ जाता है तो उस पर कंबल क्यों लपेटा जाता है। तो उसका आंसर है कि द क्लॉथ ऑफ ए पर्सन कैचेस फायर, यानी कि जैसे ही इंसान के कपड़े का आग पकड़ते हैं उसको तुरंत ब्लैंकेट में ढक दिया जाता है जिससे कि एयर की सप्लाई, खासकर ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाए। और जाहिर सी बात है कि कंबशन को ऑक्सीजन चाहिए होगी और इसलिए कंबशन वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर उस पर कंबल डाल दिया गया है तो। दूसरा सवाल कि वाई डज द फायर गोज ऑफ व्हेन वाटर इज पॉर्ड ओवर बर्निंग वुड, यानी जलती हुई लकड़ी पर अगर पानी डाल दिया जाए तो आग क्यों बुझ जाती है। तो आंसर है इसका, इट हैपन्स बिकॉज वाटर एब्जॉर्ब्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, क्योंकि पानी तुरंत उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, हीट एनर्जी को, और इससे क्या होगा कि विच रिजल्ट्स इन फॉल इन टेम्परेचर ऑफ वुड बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर एंड द फायर गोज ऑफ। और जैसे ही वो उसकी हीट को एब्जॉर्ब करेगा पानी, खुद तो वेपराइज होगा, लेकिन जो लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर होगा उससे भी कम अमाउंट में उसको टेम्परेचर को ला देगा जिससे कि आग तुरंत बुझ जाएगी। आपको करना क्या है आज, एक्सप्लेन एन एक्टिविटी टू शो दैट एयर इज़ एसेंशियल फॉर कंबशन। ये मैंने आपको करा के दिखाया था, ज़रा आप इसको रीड करिएगा, थोड़ा सा इसको सोचिएगा। एंड नंबर 2, इज़ इट पॉसिबल टू बॉयल वाटर टू अ पेपर कप, क्या हम पेपर कप में पानी को बॉयल कर सकते हैं, अगर नहीं तो क्यों नहीं, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो आपको ये जवाब देने हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।